कानपुर में दिल्ली पुलिस के जाबाज जवान अमर शहीद भूप सिंह की प्रतिमा का अनावरण नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत और प्रधान सुमन सुभाष यादव ने किया। इस अवसर पर शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और उनके परिवारों को सांत्वना प्रदान की गई। शहीद की वीरांगना ममता और परिवार के सदस्यों का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के पहले अंबेडकर सर्किल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उसके बाद तिरंगा रैली निकाली गई, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक स्थल तक पहुंची। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपने संबोधन में कहा, जाना तो सबको है, लेकिन ऐसा जाना हो कि जब आप जाएं तो पूरा देश, समाज और क्षेत्र गर्व से आपके सम्मान में खड़ा हो। शहीद पूरे देश का होता है, किसी एक दल या व्यक्ति का नहीं। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक देवी सिंह शेखावत सहित भाजपा के अन्य नेताओं की उपस्थिति पर टीकाराम जूली ने कहा, कौन आता है और कौन नहीं आता ये उनकी सोच का विषय है, लेकिन शहीद किसी दल या व्यक्ति का नहीं, पूरे देश का होता है। इसके अलावा टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सर्कस सरकार बन चुकी है और मंदिरों के नाम पर वोट लिए जाते हैं, लेकिन बानसूर जैसे स्थानों पर रात्रि के समय देवी माता के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की दोहरी नीतियों के कारण लोगों में आक्रोश है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, शहीद जो है, शहीद न किसी जाति का, न किसी धर्म का, न किसी समुदाय का, किसी का नहीं होता है। शहीद सबका होता है और शहीद के लिए न कोई पार्टी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शहीद परिवार को भी, जिन्होंने सभी पार्टी के सभी नेताओं को निमंत्रण दिया था। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की प्राथमिकताएं अलग हो, हमारे लिए शहीद सर्वप्रथम है, देश की सेना सर्वप्रथम है। आज जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर है, जरूरत है हमें शहीद परिवारों को संबल प्रदान करने की, मदद करने की। आज दूसरे के लिए जीता कौन है? सबकी लड़ाई तो खुद की है। आज ये जवान है जो सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, आज 50 डिग्री का टेम्परेचर है। हम लोग यहाँ पे कूलर भी चाहिए, ऊपर टेंट भी चाहिए, पूरा लू से बचाव भी चाहिए। और वहां जैसलमेर बॉर्डर पे जाके देखो, 50 डिग्री में खड़े हैं, ओपन में खड़े हैं। आप लेह लद्दाख में जाके देखो, 50 डिग्री माइनस के अंदर खड़े हैं। तो आज इन परिवारों के लिए, इन शहीदों के लिए अगर हम नहीं सोचेंगे तो दूसरा कौन सोचेगा। मैं शहीद भूप सिंह को सादर नमन करता हूं और परिवार को मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मैं परिवार के लिए आधी रात को भी तैयार हूं। मेरे लायक जब भी कोई आवश्यकता हो, इस परिवार के लिए टीकाराम जूली खड़ा रहे। सर, एक तरफ तो बीजेपी, मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो सरकार है ना, ये सरकार नहीं, सर्कस है, नाटकबाज सरकार है। जहां गोविंद देव जी के 120 करोड़ रुपए हमने दिए, खाटू श्याम जी के 100 करोड़ रुपए हमने दिए, वो पैसा तो लगाए नहीं, और आईफा के 100 करोड़ एक दिन में मंजूर करके और वो काम करा दिया। ये अंतर देखिए आप। मैं 2 दिन पहले बयान पढ़ रहा था यहाँ के गृह राज्य मंत्री के और पर्यावरण के केंद्रीय मंत्री के, भूपेंद्र यादव जी के, बेडम साहब के। बेडम साहब कह रहे थे कांग्रेस राज में गौ तस्करी होती थी, भूपेंद्र यादव जी कह रहे थे हम गौ तस्करी पे लगाम लगाएंगे। तो दोनों के बयानों में अंतर था। 2 दिन पहले अलवर के अंदर एसपी और कलेक्टर के मकान के पास गो तस्कर गोली चला के भागे शहर के अंदर। तो क्या गौ माता कोई वोट लेने के लिए है क्या? मेरी समझ में नहीं आता किस प्रकार के लोग हैं कि 1% भी सोच ही नहीं है। जयपुर के अंदर मंदिर तोड़े गए बीजेपी राज के अंदर, और बानसूर के अंदर पुराना मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ है माता का, और उस मंदिर परिसर के अंदर ही कोई नया अतिक्रमण नहीं है। मंदिर परिसर के अंदर ही श्रद्धालुओं के द्वारा, जो एक हमारी श्रद्धा है, उसके द्वारा मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था। तो वो रात को 12 बजे पुलिस आके उसको तोड़ के गई है, लोगों को अरेस्ट किया है, सैकड़ों लोगों पे मुकदमे लगा दिए। तो ये तानाशाही चला रहे हो क्या आप? हिटलरशाही चला रहे हो? क्यों इस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं कि पब्लिक और पुलिस आमने सामने खड़ी हो रही? आपको बैठ के बात करनी चाहिए थी। कोई बात थी तो उसका बैठ के भी हल है। आप डंडे के बल पे कानून का राज और डर दिखा के लोगों को बंद करना चाहते हो, इनकी आवाज दबाना चाहते हो। ऐसा होने वाला नहीं है। ये मंदिर का नाम ले लेके आप जिस प्रकार से राजनीति के अंदर आए हैं ना, यही जनता है, इलाज करना भी जानती है। ये माता की हाय लगेगी ना तो ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि सीधे हो जाएंगे सारे।